कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बला है। तो ये सच है कि लालच सच में इतना बुरा होता है। अक्सर ये इंसान से ऐसा काम करवा देता है जिसके बदले में इंसान को पूरी लाइफ अपना सफ़र करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। तो एक छोटा सा स्टेप कैसे आपकी लाइफ चेंज कर देता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस कहानी के ज़रिए बताते हैं आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में स्टार्टिंग होती है एक बुजुर्ग आदमी से। एक बुजुर्ग आदमी 3 थैले लेकर एक गांव में से निकल रहा होता है। तो वो बहुत थका थका सा फील करता है और उसे देखकर अचानक से एक लड़का आता है और वो कहता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे दूसरे गांव जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 3 सोने की मोहरें दूंगा। ये सुनकर वो लड़का तैयार हो जाता है बाबा की मदद करने के लिए। तो वो उनसे एक थैला पकड़ लेता है। तो वो उस थैले में बहुत वजन होता है, लेकिन वो उस टाइम उनसे कुछ भी नहीं पूछता और वो आगे आगे चलते रहते हैं। आगे चलकर वो बुजुर्ग अंकल से पूछता है कि बाबा, कि इस थैले में ऐसा क्या है, ये इतना वजनदार है? तो वो बोलते हैं कि इसमें तांबे और पीतल के सिक्के हैं। तो ये सुनकर बस वो चुपचाप चलते रहते हैं। आगे जाकर एक नदी मिलती है। तो वो लड़का कहता है कि बाबा, हमें दूसरे गांव पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा, तो चलिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा भाई इस उम्र में। अगर तुम मेरे से एक थैला और पकड़ लेते हो तो शायद मैं कर लूँ। तो इसके बदले में भी मैं तुम्हें 3 सोने की मोहरें दूंगा। तो वो ये सुनता है तो वो दूसरा थैला भी पकड़ लेता है और वो आराम से नदी पार कर लेते हैं। आगे चलकर वो बाबा से पूछता है कि बाबा, ये भी इतना वजनदार है, इसमें क्या है? तो वो कहते हैं कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि बाबा ना कोई व्यापारी होगा जो इसके पास इतना धन है। कहीं ना कहीं क्या पता इसके पास और भी धन हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये सब लेकर चला ही जाता हूँ और मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। वो इतना सोच ही रहा होता है कि आगे चलकर पहाड़ आ जाता है। तो वो कहता है कि बाबा, हमें ये पहाड़ पार करना होगा, तब जाके हम दूसरे गांव पहुंच पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुझसे नहीं होगा, इस वजन के साथ तुम मेरा तीसरा थैला भी पकड़ लो, इसके बदले भी मैं तुम्हें 3 सोने की मोहरें दूंगा। तो ये सुनकर उसके अंदर और लालच बढ़ जाता है। तो वो बाबा से वो थैला भी ले लेता है और वो भी बहुत वजनदार होता है। तो जब वो थैला पकड़ता है ना, तो वो बाबा से पूछता है कि बाबा, इस थैले में क्या है? तो वो कहते हैं कि इस थैले में सोने की मोहरें हैं। ये सुनकर तो उसके अंदर पूरा लालच आ जाता है और वो ये मन ही मन सोचता है कि अगर मैं ये सारे थैले लेकर भाग जाऊं तो मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। तो वो ऐसा ही करता है। जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। और वो भागते भागते भी यही सोच रहा होता है कि मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी इस धन के साथ। वो जैसे ही घर जाता है, घर जाकर वो एक थैला खोलता है तो उसमें उसे लोहे के सिक्के मिलते हैं। वो दूसरा खोलता है तो उसमें भी उसे लोहे के सिक्के मिलते हैं। वो तीसरा खोलता है, उसमें भी उसे लोहे के सिक्के मिलते हैं। और उसमें एक पर्ची मिलती है उसको, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं कोई गरीब आदमी नहीं था, ना मैं कोई व्यापारी था, मैं एक राजा था जो इस तलाश में था कि उसे कोई एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। ना मेरी कोई संतान है, मेरा राज्य संभालने के लिए मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसके अंदर बिल्कुल भी लालच ना हो। तो इसलिए मैं उस आदमी की खोज में निकला था। तो बस ये वो इतना देखकर वो हैरान हो जाता है और वो अपना जोर से माथा पीटना स्टार्ट कर देता है और रोने लग जाता है। तो आप ये देखिए कि उसका जरा सा लालच उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी उसने। अगर वो उस टाइम लालच ना दिखाता तो उसका फ्यूचर कितना अच्छा होता, वो कहीं का राजा बन जाता। तो उसका कितना फ्यूचर अच्छा। उसने थोड़ा सा लालच के चक्कर में ये स्टेप उठा लिया। उसके अंदर वो लालच भरा हुआ था और उसने जरा से लालच में आकर इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, थोड़े से फायदे के लिए ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि ताकि बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं आप सबके लिए लाती रहूँ।